पिछले व्लॉग में आपने देखा बच्चे अपने बड़े मामा के यहाँ गए हैं, यानी बड़े भैया भाभी के यहाँ चले गए हैं, जो कि यहीं कॉलोनी में कुछ दूरी पे रहते हैं लोग। तो दोनों बच्चों को लेके चले गए, तो घर एकदम से शांत हो गया है इस टाइम में। और बच्चों के जाने के बाद ना खाना पीना बहुत जल्दी हो गया हम सबका, क्योंकि हम 3 लोग ही घर में बचे थे। तो हमने फटाफट से खाना बनाया, और ये थके हुए थे तो बच्चे रहते हैं तो थोड़ा उनके साथ टाइम बिताते हैं, बात करते हैं, तो समय का पता नहीं चलता है। फिर इन लोग के सर आते हैं तो 1 घंटा बच्चे पढ़ते हैं, तो उस टाइम में हम लोग वेट करते हैं कि बच्चे आएँ तो फिर हम लोग खाना पीना खाएंगे। तो इस तरह से ना ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब 10-11 तो बज ही जाता है मैक्सिमम सोने में। लेकिन बच्चे चले गए हैं तो काम फटाफट से हो गया। बच्चे रहते हैं तो तंग भी करते हैं कि ये दो वो दो, तो समय का पता नहीं चलता है। तो फटाफट से उन लोगों के जाने के बाद मैंने खाना बनाया, और हम लोग खा पी चुके हैं तो जल्दी काम हो गया। तो किचन की भी जल्दी क्लीनिंग मैंने कर ली। अगला दिन ट्यूसडे का है, जिस दिन ये व्रत रहते हैं। तो ये मंडे और ट्यूसडे का व्लॉग है। और बच्चे जब मामा के यहाँ गए थे तो वहाँ तक की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो मैंने जो हॉब है उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, धुल दिया है। और इसके बाद सारे बर्तन वगैरह जो बचे थे उनको भी धुल लिया है। बाकी जो मेड धुलती हैं वो सारा बर्तन मैंने बाहर कर दिया है। तो किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर देंगे और सुबह झाड़ू पोछा हो जाएगा। सो वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह करने के बाद अब हम लोग सोने चले जाएंगे। तो फिर अब मॉर्निंग में जो है सारा काम शुरू होगा। और बच्चे नहीं है ना तो घर में काम भी जैसे लगता है कि कुछ है ही नहीं। वो बच्चे रहते हैं तभी लगता है कि बहुत सारा काम है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमेशा उनकी डिमांड होती रहती है। कभी पानी दे दो, कभी दूध दे दो, कभी पढ़ने के लिए, कभी खेलने के लिए। तो छोटे छोटे चीज़ों के लिए ना टाइम लगता है बच्चों के साथ स्पेंड करने में। और जब चले गए हैं तो हम 3 बड़े लोग क्या ही कर सकते हैं। कोई मोबाइल देख रहा है, कोई टीवी देख रहा है, और मैं यहाँ किचन में लगी हुई हूँ। तो खाना पीना हो गया सारा कुछ। तो चलिए अब सोते हैं और मिलते हैं आपसे फिर सुबह। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। मैं आ गई हूँ अभी किचन में सुबह उठ के, और मैंने चाय चढ़ा दी है और एक तरफ मैंने दूध रखा हुआ है गर्म होने के लिए। और ये जो खिड़की आप देख रहे हैं ना किचन की, तो ये काफ़ी टाइम से बंद थी। जब बहुत तेज़ सर्दियाँ हो गई थी तो उस टाइम इन्होंने ये खिड़की बंद करवा दी थी कि ठंडी हवा आती है। और पता नहीं आप लोग कैसे इस किचन में काम करते हैं। तो खिड़की तब से बंद ही पड़ी थी, और अब तो बहुत गर्मी जैसा मौसम हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इसको खोल देते हैं। और जब खोला ना तो बहुत गंदगी दिखी मुझे। तो यहाँ से सारा सामान हटा करके, जो भी बॉटल वगैरह कप वगैरह रखा है, मेरे पौधे रखे रहते हैं जो कि पानी में चलते हैं, और इनको मैं यहीं खिड़की पे रखती हूँ, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो मनी प्लांट वगैरह लगाया है, और भी बहुत सारे पौधे जो पानी बॉटल में चल जाते हैं अच्छे से, तो उनको लगाया है मैंने यहाँ पे। तो दोनों खिड़कियों को खोलने के बाद ना काफ़ी झाले वगैरह लगे हुए थे, तो इनको मैं क्लीन करूँगी आज अच्छे से। और ऐसा लग रहा है ना मेरे पास बहुत समय है, बच्चे नहीं हैं तो। सुबह भी उठने के बाद मुझे लग रहा था कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है बच्चे नहीं हैं तो। क्योंकि सुबह उठाओ उन लोगों को, फिर बोलो कि ब्रश कर लो, फिर नाश्ता कुछ दो बच्चों को अलग से ब्रश करने के बाद, तो ये सारे काम तो बढ़े ही रहते हैं। और आज बड़ा रिलैक्स सा लग रहा है कि बच्चे तो मामा के यहाँ हैं तो मेरे पास कुछ काम ही नहीं है। तो मैंने सोचा चलो ये छोटी छोटी जो क्लीनिंग है ना ये मैं कर लेती हूँ, तो मुझे होली वाली क्लीनिंग में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे खूब अच्छे से खिड़की के पास मैंने क्लीन कर दिया है। तो अब ताज़ी हवा यहाँ से आएगी। और जब तक ये व्लॉग जाएगा ना मैं आपको बताऊँ, तब तक बारिश होने लगी थी और फिर से ठंडी हवाएं चलने लगी थी। तो खैर अब ये खिड़की तो खुल चुकी है, अब ये बंद नहीं करेंगे क्योंकि 1-2 दिन में फिर मौसम ठीक हो ही जाना है। तो यहाँ पे चाय बन गई है और अब चाय पियेंगे हम लोग। इसके बाद फिर किचन का कोई भी काम होगा। तो अब 10-15 मिनट तो आराम से हम लोग बैठ करके बातें करेंगे, और इसके बाद आराम से ही अब तो खाना पीना बनेगा। तो आज ना चाय पीते पीते मेरे दिमाग में आया कि आज मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो हमें पसंद आता है। क्योंकि हमेशा ना जब खाना बनाने चलो तो ये रहता है कि ऐसी चीज़ बनाओ कि बच्चे भी खा लें और हम लोग भी खा लें। ये हर घर की टेंशन होती है कि बच्चे कुछ और खाएंगे और बड़े लोग कुछ और खाएंगे। तो बच्चों के चक्कर में ना हम अपनी पसंद तो भूल ही जाते हैं कि हमें क्या पसंद है। अच्छा, बच्चों को बैंगन और गोभी का नाम सुना दीजिए तो ही खाना उनका होगा ही नहीं। वो बोल देंगे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। तो मैंने सोचा ना कि मैंने बहुत दिन से गोभी ला के रखा हुआ है और काफ़ी टाइम हो गया गोभी बने हुए। तो आज मैं अपनी मनपसंद गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी जैसी मुझे पसंद है, तो हम लोग दोनों लोग खा लेंगे। और ये तो व्रत है तो इसलिए इनको तो बस फलाहार देना है मुझे। तो देखिए चाय पीने के बाद उसके बाद मैं नहाने धोने चली गई। मैंने सोचा नहा धो करके और फिर इनको जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस तरह से फ्राई करके रख देती हूँ, तो चाय के साथ खा करके ये चले जाते हैं।
तो इनका भी सारा काम मैंने कर दिया। और अब जो है इसके बाद हमारा खाना पीना होगा, क्योंकि सब कुछ साफ़ सुथरा है तो इसी टाइम में कर लेंगे ना तो फिर ठीक रहता है। और इसके बाद अब हमारी सब्जी बनेगी। तो मैंने यहाँ पे देखिए गोभी, टमाटर, आलू, मिर्च, प्याज सब कुछ लिया है। और मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है, एक छोटा आलू लिया है, क्योंकि मैं गोभी बहुत ज़्यादा डालने वाली हूँ। और ये सब्ज़ी ना मम्मी जी को भी बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो कभी कभी ना कहती हैं कि तुम लोगों के चक्कर में मैं गोभी की सब्ज़ी जिस तरह से हम लोग खाते थे खा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चे तो एकदम से गोभी खाते नहीं हैं। तो मैंने जो है सोचा कि चलो, और देखिए ये दोबारा चाय बन रही है। ये चाय और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने फ्राई किया था ना, ये दे दूँगी इनको, क्योंकि ये नहा करके पूजा कर चुके हैं इस टाइम तक। तो ये तब तक अपना नाश्ता कर लेंगे और हम लोग तो एक बार खाना ही खाएंगे। और आज इन्होंने ना ऑफिस से छुट्टी लगाई है, क्योंकि होली के लिए एक दिन तो इनको देना ही पड़ेगा शॉपिंग के लिए, क्योंकि ढेर सारा काम अभी छोटा छोटा बचा हुआ है जो मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारा जो किचन का सामान है और इसके अलावा होली से रिलेटेड भी चीज़ें हैं जो कि लेनी है। तो जब चाय पीते पीते हमारा प्लान बना और इन्होंने छुट्टी लगाई तो इनको छुट्टी मिल गई उस टाइम। तो आज का दिन छुट्टी लिया है और आज हम लोग फिर मार्केट जाएंगे। बच्चे हैं नहीं तो काम भी थोड़ा कम है, तो जल्दी जल्दी से खाना पीना करने के बाद ना और हम लोग इसके बाद जो है मार्केट निकल जाएंगे। तो यहाँ पे और इसके बाद अब मैं अपनी सब्जी बनाऊंगी। तो आज की जो आलू गोभी की सब्जी है ना, वो एकदम अपने हिसाब से मैंने बनाया। बड़ा बड़ा गोभी मैंने काटा, आलू बड़ा बड़ा काटा और उसके बाद उसको ना तेल में फ्राई कर दिया। हल्का सा ब्राउन होने लगा तो फिर इन चीज़ों को निकाल लेंगे। गोभी की जो सब्जी है ना, उसमें थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल करके बनाते हैं ना तो बड़ा टेस्टी लगता है। तो लहसुन की कलियां जो होती हैं ना, उनको छील करके और अदरक डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए फ्रेश सा, और इसके बाद इस सब्जी में डालिए ना तो बड़ा टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे तेल डाल के जीरा डाल दिया है और इसके बाद अब प्याज, मिर्ची, टमाटर ये सब डाल करके अच्छे से फ्राई करूँगी। और बहुत थोड़ा सा मसाला और थोड़ी सी हल्दी डाल करके सबको अच्छे से भून लूँगी। और इसके बाद मैं जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है ना, उसको डालूँगी मसालों के साथ और वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। इसके बाद गोभी डाल करके, आलू डाल करके और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पानी डाला है और सूखी ही सब्जी बनाऊँगी, बहुत कम पानी डाल करके। बस पानी उतना ही डाला था मैंने जितने में सब्जी हो जाएगी। और सच में सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, लेकिन इतनी टेस्टी सब्जी बच्चे नहीं खाते हैं। सब्जी होने के बाद फिर धनिया पत्ती डाल करके खूब सारा सर्व कर देंगे। खाना बनाने के बाद फिर से मैंने एक बार क्लीनिंग किया हॉब की और प्लेटफॉर्म की। इसके बाद मैंने फिर से दूध चढ़ा दिया जो आज का दूध है। और इसके बाद यहाँ पे पपीता काट रही हूँ, इनको खाने के लिए दूंगी। और अभी हम लोग का भी खाना पीना होने जा रहा है, तो हम लोग इधर खाना खाएंगे और इनको ये पपीता दे दूंगी तो ये भी साथ में खाएंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा हम लोग खाना खाएंगे और ये बैठे रहेंगे। तो खाना वाना होने के बाद और किचन तो मैंने क्लीन कर ही लिया था। मैंने सोचा कि आज कस्टर्ड बना देती हूँ, तो बच्चे आएंगे तो खुश हो जाएंगे खाने के लिए, क्योंकि बाबू को बहुत पसंद है कस्टर्ड। तो इसलिए यहाँ पे ये सारी तैयारी करके और कस्टर्ड बना करके फ्रिज में रख के चली जाऊँगी। फिर आऊँगी तो फ्रूट्स काटूँगी, तब तक ये ठंडा हो जाएगा। तो आज का कस्टर्ड बहुत अच्छा बना था, बहुत पतला भी नहीं हुआ था और बहुत थिक भी नहीं हुआ था। तो इसके बाद हम लोग मार्केट में निकल गए थे देखिए। और यहाँ इनको भी कुछ काम था, अपनी घड़ी वगैरह बनवाना था, तो यहाँ भी आए थे। छोटा मोटा और भी काम था, तो वो सारा काम यहाँ हम लोग करने आए हैं। तो शॉपिंग करते करते ना अचानक हम लोगों की जो नज़र है वो ये फर्नीचर स्टोर पे पड़ी। तो ये बोले कि चलो देखते हैं बेड और ड्रेसिंग अपने कमरे के लिए। मेरे कमरे का बेड और ड्रेसिंग काफ़ी पुराना हो गया है, हम काफ़ी दिन से उसको बदलना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ देखने चले आए। वैसे कोई मूड नहीं था, पहले से कुछ भी नहीं सोचे थे हम लोग, लेकिन जब ये बोले तो मैं तो बहुत खुश हो गई। और मैं जल्दी से चाहती हूँ कि मेरे कमरे का बेड और ड्रेसिंग बदल जाए, क्योंकि मेरी शादी के समय का ही है और काफ़ी पुराना हो गया है, अच्छा नहीं लगता है और मुझे लेना है। तो ये कई बार हम लोग प्लान किए लेकिन हो नहीं पाया था। तो यहाँ पे कुछ ड्रेसिंग थी और बेड था जो हमें पसंद तो आ रहा था, लेकिन कुछ हमें मॉडिफाई करवाना पड़ता। तो फिर हुआ यहाँ पे सब कुछ घूमने और देखने के बाद ना
कि हम लोग जो है पहले सर्च कर लें, और ये जो भैया हैं बोले कि आप लोग देख लीजिए, जैसा भी आप कहेंगे तो हम बना भी देंगे, और अच्छी लकड़ी से बनाते हैं। तो वैसे देखिए मुझे बनाया हुआ नहीं पसंद आता है, क्योंकि वैसी फिनिशिंग हमारे यहाँ के जो कारपेंटर हैं ना वो नहीं दे पाते हैं। तो मुझे रेडीमेड वाली फिनिशिंग ही चाहिए थी। तो चलिए अब तो देखेंगे, फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं कि लेना है, जब लेंगे तो आपके साथ तो शेयर करेंगे ही, लेकिन अभी हमने लिया नहीं। लेकिन काफ़ी सारा देखा, जिसमें से एक दो तो मुझे पसंद आया था, और मैंने उनको बताया भी कि मुझे इसमें ये चीज़ें चेंज करनी होगी तो मैं ले लूँगी। तो प्लानिंग बन रही है, देखिए कब तक लेते हैं। वैसे इस होली में अभी तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत खर्चे बढ़ जाते हैं, तो त्यौहार में तो कुछ भी संभव नहीं है। धीरे धीरे छोटी छोटी सेविंग जो कर रखा है उससे देखते हैं, हो पाता है तो जो भी होगा देखा जाएगा। ये वाली ड्रेसिंग मुझे बड़ा पसंद आ रही थी, और मुझे वाइट कलर अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा इसकी क्लीनिंग वगैरह करने में दिक्कत आएगी। बच्चे हैं तो अभी छोटे ही हैं, तो ये लोग भी गंदा करेंगे। तो इसके बाद अब आ गए थे होली से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं लेने के लिए। यहाँ पे रंग, अबीर और पिचकारियाँ, और भी कुछ यूनिक दिखे तो बच्चों के लिए वाटर बैलून, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से सारी ख़रीदारी हमने की, और बहुत सारी यूनिक चीज़ें भी दिख रही थी। इस टाइम होली से रिलेटेड जब भी कुछ लेने जाइए तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती हैं, बट बहुत सारी चीज़ें पहले से भी हैं घर में जो रखी हुई हैं। तो फिर मैंने इनसे भी कहा कि रहने दीजिए, कुछ चीज़ें ले लीजिए जो यूनिक दिख रही हों। तो यहाँ होली से रिलेटेड भी लगभग सारी चीज़ें हमने ले ही ली, बस बाबू की पिचकारी नहीं लिया कि उनसे समझ लेंगे, उसके बाद लेंगे। लेना है ये भी कुछ ज़्यादा है देखिए। तो कुछ होली से रिलेटेड पटाखे वगैरह भी हमने देखे, और कुछ लिए भी। तो काफ़ी चीज़ें मिल रही थी, वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी। अगर बच्चे आते तो वो तो बहुत सारी चीज़ों को लेने की जिद करते। तो यहाँ से लेने के बाद फिर अब हम लोग आ गए थे जनरल स्टोर, जहाँ से हमें किचन का सारा आइटम लेना था, सारा सामान होली से रिलेटेड भी, और किचन के भी सारे सामान मेरे ख़त्म हो रहे थे, जैसे चीनी, दाल, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें ले ही रहे थे। भाई का फ़ोन आया कि बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, उसको दिखाने आए हैं। तो डॉक्टर को दिखा करके और ये लोग आए थे घर पे। हम लोग के आने के 2-3 दिन बाद ही ना वहाँ पे सबकी ही तबीयत ख़राब चल रही। मम्मी की भी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो मम्मी भी आई थी, भैया लेके आए थे, और बाबू की तबीयत ख़राब थी तो ये छोटा वाला भाई लेकर के आया था। तो ये लोग डॉक्टर को दिखा करके आ गए थे। यहाँ अमृता बाबू को दवा दे रही है पूछ करके। और अभी ना बाबू जब से हुआ है इसको फर्स्ट टाइम डॉक्टर को दिखाना पड़ा है, नहीं तो घर की ही दवाओं से ये लोग ठीक कर लेते थे। लेकिन इस बार इसको ज़्यादा तेज़ बुखार और जुकाम, जकड़न हो गया था, तो दिखाना ज़रूरी था। एकदम से सुस्त हो गया था, और इधर जाने की भी जिद कर रहे थे। तो पीहू का जाने का मन नहीं था, तो वो अपने पापा से जिद कर रही थी रुकने के लिए। तो सुनिए कैसे बोल रही है। क्यों रुके बताओ? मन तो तुम्हारा बहुत कुछ करता है। कल पेपर भी तो है। सही बात है, आईएएस पीसीएस का परीक्षा फेल हो जाओगी क्या होगा? क्या बनोगी तुम पढ़ के बताओ? कुछ भी नहीं बनूंगी। क्या बोली हो? कैसा लगता है? क्या रुकोगे तो? नहीं रुकूंगे तो हमको बताओ। मामा क्यों नहीं रुक रहा है? दादी को बता दो। मामा सुनिए पहले। झूठ है। किस चीज का? दादी को बता। अरे 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 ये क्या? फर्स्ट टाइम नहीं हम तो पिए। नहीं नहीं जी, ठंडा नहीं। देखा देखा, ठंडा नहीं, गरम नहीं, ठंडा नहीं, नहीं ठंडा नहीं, दिखा दो पापा को, दिखा दो। नहीं ठंडा नहीं। तो जाना घर पे ज़रूरी था, क्योंकि पापा अकेले थे। अमृता परेशान थी कि नहीं पापा अकेले हैं। मम्मी भी यहीं रुक गई है भैया के यहाँ। तो ये लोग निकल गए, उसका जाने का मन नहीं है। अच्छा लगता है। हाँ हाँ, इसीलिए ना, और क्या, खुश रहो। अरे आएंगे, हम भी आएंगे तो फिर जाएंगे। होली में आएंगे तो हाँ हाँ, 2-3 दिन रोकेंगे। उसको जबरदस्ती लेके जा रहा है, उसका मन नहीं है। बहुत बेकार है। आहे कितना आंसू निकला है। अरे मेरा सोना बच्चा रे, आना एग्जाम खत्म हो जाएगा तो पापा लेके आए। इसको 8 दिन मेरे यहाँ छोड़ देना ना, इसको 8 दिन मेरे पास छोड़ देना, मेरी रानी बेटी को। शनी शनी रोने लगे। जाएगी नहीं, रुक जाओ पापा, रुक जाओ। ले लो गुल्ली गुल्ली जा रहे हो, गुल्ली गुल्ली जा रहे हो। बाय 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 बाय।
और छोटा वाला जब आया ना तो तुरंत अमृता जो है भेज करके बच्चों को बुलवा ली कि बच्चे भी नहीं है, दीदी भी नहीं है घर पे, अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो जा करके दोनों बच्चों को घर ले आया था 1:30-2 बजे के करीब। तो ये लोग भी घर आ गए थे बड़े मामा के यहाँ से। इन लोग के जाने के बाद फिर वही रात का खाना पीना हुआ। और ये सुबह का क्लिप है, मैं सुबह उठ करके और दोनों बच्चे भी जग गए हैं देखिए। तो ये हुआ कि जो भी सामान हम लोग लाए हैं किचन वाला ना वो लगा लेते हैं। तो मुझे धीरे धीरे सारे काम तो निपटाने ही हैं, किचन का ये काम हो जाएगा ना तो मुझे बड़ा रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि हर सामान अपनी जगह पे रहेगा ना तो बार बार मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। और अभी ना इस टाइम तक मेरे घर में ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, और मैंने इसलिए नहीं मंगवाया कि अब इकट्ठे ही सामान आएगा। तो ये सारा सामान बच्चे मिल करके और लगवा दिए तो बहुत जल्दी हो गया। तो दोनों लोग मिल करके सामान रखवाए, जो जहाँ था फ्रिज का सामान फ्रिज में, बाकी जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं सब कुछ डिब्बे में भरना हुआ, ये सारा कुछ मिल करके करवाया इन लोगों ने। सो होप ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। थैंक यू।